दोस्तों, हमारे पास बहुत बार कॉल आता है कि हम तैयारी कैसे करें। इग्नू में एडमिशन लेना बहुत आसान है, लेकिन पास आउट होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसीलिए है कि आपको सर्कमस्टांसेस नहीं मिलता है जिसमें आप पढ़ाई कर सकें। एडमिशन लेने के बाद लोगों के दिमाग में होता है कि मैंने एडमिशन आसानी से ले लिया है, मुझे आसानी से डिग्री मिल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। आपको 3 इयर्स पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको डेली क्लासेस मिलता है, वहाँ का एनवायरनमेंट मिलता है, आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं, लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। एक तो कोई क्लासेस होती नहीं है, उस माहौल में भी आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले क्या करें आप? पहले तो कई लोग आजकल, पहले हमारे टाइम में तो खैर ऐसा नहीं था, अभी के टाइम में लोग ऑनलाइन बुक्स मटेरियल लेना शुरू कर दिए हैं, जबकि वो बहुत ही गलत है। आप उसका कंसंट्रेशन आप कभी भी ऑनलाइन पढ़ाई करके नहीं कर सकते। इसीलिए आपको मटेरियल हमेशा हार्ड कॉपी में होना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी कभी ज़रूरत पड़ जाता है तो आप नेट से निकाल के कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टडी मटेरियल किसी भी कोर्स का हो, आपका स्टडी मटेरियल हमेशा हार्ड कॉपी में होना चाहिए। उसको पढ़ना आसान है, सोते हुए, उठते हुए, जाते हुए, कहीं दोस्तों के साथ गए, अपना रख लिया, आप पढ़ाई कर सकते हैं। वो ज़्यादा फिजिबल होता है। आपका सर दर्द, ऑनलाइन करने वाले को सर दर्द होने लगता है, ऐसा भी होता है ना। तो इसे बचने के लिए आप मटेरियल आप मार्क करेंगे, आप हाईलाइट करेंगे उस टॉपिक को, तो उसके लिए आपके लिए हार्ड कॉपी बहुत ज़रूरी है, किसी भी कोर्स का हो। तो सबसे पहले आपको तैयारी कैसी करनी है उसके बारे में बताना है। दोस्तों, सपोज़ करो कि आपका MCA का है कोई सब्जेक्ट, मान लो उसमें 4 ब्लॉक दिया हुआ है। आप अपना रूटीन बनाओ और हर ब्लॉक को पूरा रीड करना है, एक एक पेज रीड करना है। आप लोग क्या करते हैं, आपने मार्केट से गाइड खरीद लेते हैं, उसके बाद उसी को पढ़ करके जब हॉल टिकट आती है तब पढ़ना शुरू करते हैं। आपका रिजल्ट ख़राब आता है, फिर आप इग्नू को दोष देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट ब्लॉक का एक एक लाइन पढ़ें और कम से कम 5 इयर्स यानी 10 सेट्स पुराने क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकालें, नॉट इन सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी निकालें, प्रिंट करें और अपने सामने रखें। पहले ब्लॉक पढ़ने के बाद आप देखें पहला ब्लॉक पढ़ने के बाद देखें कि आपका आप उसमें से क्वेश्चन जो आता है सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। हर ब्लॉक का स्टडी करना अलग है, कोर्स पूरा कंप्लीट करना अलग है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना, आप पढ़ पाते हैं कि नहीं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, वो मेन पॉइंट होता है। इसलिए आप क्वेश्चन पेपर सामने रख करके पढ़ें। इससे क्या होगा, आपका 6 महीने के शेड्यूल में 5 से 6 पेपर मैक्स आपका मिनिमम तैयार हो जाएगा। लेकिन वो फर्स्ट डे से तैयार करना है, ऐसा नहीं कि जब फॉर्म भर दिया या एग्ज़ाम की डेट आ गई, हॉल टिकट जनरेट हुआ, तब आप गाइड लेकर भागते हैं। गाइड्स में कुछ नहीं मिलेगा। गाइड में तो क्वेश्चन आप वही ढूंढो, नेट से आप, आजकल तो नेट भी हो गया, नेट में भी आपको क्वेश्चन सोल्यूशन अगर कोई नहीं समझ में आता है तो उस क्वेश्चन का आइडिया आपको नेट से मिल सकता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन देखने से नहीं आपका मकसद से बनेगा। आप जितना जल्दी, अब देखेंगे कभी भी इग्नू का शेड्यूल में असाइनमेंट जमा होता है या तो मार्च में होता है या सितंबर में होता है। तो मार्च में क्यों होता है? क्योंकि आपका अगर सेशन आपका जनवरी से जून है तो मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। इसीलिए कि आप 3 महीना उसको स्टडी करें। आप बिना पढ़ाए हुए आप असाइनमेंट मार्केट से खरीद लेते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, वो आपका टाइम वेस्टेज होता है। आप अगर नोट्स पहले अगर पढ़ लेते हैं 3 महीने में, तो आपको असाइनमेंट बनाना भी आसान होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा। कम से कम 20% मार्क्स तो ऐसा होता है जो असाइनमेंट से रिलेटेड होता है। असाइनमेंट हमेशा स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन पेपर का होता है उसी हिसाब से होता है। इसीलिए आप असाइनमेंट मार्केट से खरीदें नहीं, आप नोट्स बनाएं, नोट्स कंप्लीट करेंगे 3 महीने के अंदर, फिर आपका असाइनमेंट टाइम पर बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका फाइनल जब फॉर्म भरेंगे तो आपको आसानी होगा, फिर आपको याद करना भी आसानी होगा। सपोज करो आपने नोट्स बना लिया और किसी कारणवश आप फेल भी हो गए, तो कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट 6 महीने, अगले 6 महीने के बाद आपका जो एग्ज़ाम होता है, आपका नोट्स बनाया हुआ बहुत काम आएगा, क्योंकि नोट्स बना हुआ है तो उतना टाइम जितना हमने नोट्स बनाने में लगाया है वो दूसरी बार में नहीं लगेगा ना। धन्यवाद। आज आपका ये टॉपिक कवर हुआ जिसमें आप कैसे तैयारी करें।